Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 13, Children at Work. And in this chapter we will read a story about the life of a rag picker. आपको पता है रैग पिकर मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं कहीं पे देखो कूड़े कचरे का ऐसा ढेर लगा हुआ रहता है। वहाँ पर कुछ कुछ देखो, कुछ छोटे बच्चे आ जाते हैं, उस कचरे में से कुछ उठाते हैं वो लोग। उनके पास बड़े बड़े से थैले रहते हैं, वो कचरे में से कुछ उठाकर उसमें डालते हैं। बहुत बच्चे दिखते हैं ऐसे अभी कूड़े कचरे के पास में, आपने भी देखे होंगे। Have you ever seen children carrying big bags on their backs? Picking up rubbish like discarded water bottles and plastic bags? क्या आपने देखे हैं ऐसे बच्चे जो हमेशा आपको कहीं पर नज़र आते हैं, जिनके वो क्या कैरी करते हैं? एक बड़ा सा थैला या फिर बोरा, ठीक है, अपने पीठ पर कैरी करते हैं और उसमें कचरे में से कुछ भी उठा के डालते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए होती है, जैसे डिस्कार्डेड वाटर बॉटल और प्लास्टिक बैग। व्हाट डू यू थिंक दे डू सो? आपको क्या लगता है ये ऐसे क्यों करते होंगे? Read the story about a child who left his home looking for a livelihood. देखो, ये जो स्टोरी है एक ऐसे बच्चे के बारे में स्टोरी है जिसने क्या कर दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। उसने सोचा शायद वो गाँव का होगा, तो उसने सोचा कि मैं शहर जाऊंगा, वहाँ पर कोई काम धंधा ढूंढूंगा और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। When the Kanyakumari Express pulled in Chennai Central, it took Velu some time to get off. चेन्नई सेंट्रल में जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस रुकी वहाँ पर, तो वेलू ने थोड़ा टाइम लिया वहाँ से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उसे थोड़ा टाइम लिया और फिर वो क्या हुआ, फिर वो अपनी ट्रेन से बाहर निकला। When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, his legs felt wobbly. wobbly मतलब शेकी, लड़खड़ाना, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। As if he was still on a moving train, ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे वो अभी भी ट्रेन में ही है। जब देखो हम लोग लंबा सफ़र करते हैं ना, जैसे रात भर की जर्नी हो, फिर सुबह जब हम घर आते हैं वापस, और जब ऐसे खाली बैठे रहते तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम जैसे अभी भी ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। वैसे भी उसे ही फील हो रहा था। वेलू सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वहाँ प्लेटफॉर्म पर एक बेंच था, वो वहाँ पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसके पास एक गठरी थी, वो उसने अपने साइड में रख दी और वहाँ पे बैठ गया। एग्जॉस्टेड, थका हुआ था। ही रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज नीज, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो वो कैसे झुक कर उसने अपने नीज पर अपना हेड रखा है और रेस्ट कर रहा है। ही हैड इटन नथिंग but some peanuts and a piece of jaggery since he had run away 2 days ago. उसने कुछ भी नहीं खाया था। कब से? 2 दिन पहले से, जब से वो घर छोड़ कर आया था, घर से भाग कर आया था। उसके पहले सिर्फ उसने थोड़े से पीनट्स और गुड़ खाया था, बस। देन नेक्स्ट पेज। Hey, what new to town? ये कॉल आउट अ रफ वॉइस, उसे एक रफ सी आवाज़ सुनाई दी। क्या कहता है? आई मतलब होता है किसी को हम बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ए हेलो ऐसा करता है ना, उस टाइप कि टाउन में नए हो। वेलू ओपन हिज आइज एंड टर्न अराउंड, वेलू ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। बिहाइंड हिम, उसके एकदम पीछे, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके ही एज की एक लड़की वहाँ पर पीछे खड़ी थी। शी कैरिड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पर क्या था, क्या कैरी कर रही थी वो? एक बड़ा सा बोरा, बड़ा सा थैला। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके हेयर पूरे हार्ड और ब्राउनिश थे। एंड शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, और वो क्या कर रही थी? फ्लोर पर, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो भी वो प्लास्टिक के जो कप पड़े हुए थे यूज़ किए हुए, वो सारे वहाँ पर उठाकर अपने बैग में डाल रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, वो सारे उठाकर स्टफ करे थे, मतलब अपने बैग में वो डाल रही थी। नो नीड टू स्टेयर, व्हाट्स योर नेम? उस लड़की ने उसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे ऐसे एकटक देखने की, ताकने की। क्या नाम है तुम्हारा? वेलू मटर्ड। वेलू लुकिंग अवे, वेलू लुकिंग अवे, वेलू ने धीरे से कहा कि वेलू, और वो इधर उधर देखने लगा। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रैन अवे फ्रॉम होम। उस लड़की ने उसको कहा, तो मिस्टर वेलू, और फिर उसको एकदम से दिखा उसकी गठरी।
तो उसकी तरफ देखते हुए कहना, अच्छा घर से भाग कर आए हो। वेलू डेंट आंसर, तो वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। उसे किसी स्ट्रेंज लड़की को जिसको वो पहचानता ही नहीं था, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी ना उसको कुछ बताने की। He had run away because he couldn't stand his uncle beating him for one more day. वो घर से भाग कर आया था, क्यों? क्योंकि अभी वो एक भी ज़्यादा दिन अभी अपने अंकल की मार नहीं सहना चाहता था, इसलिए। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? उस लड़की ने फिर से पूछा कि तुम ऐसा सोचना भी मत कि मुझे पता नहीं है, ये जो प्लेस है ये तुम्हारे जैसे लड़कों से भरी पड़ी हुई है। सो फिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? धनवान बनने के लिए आए हो, रिच बनने के लिए? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, तो वो वहीं पर बेंच पर वेलू के साइड में बैठ गए। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू धीरे से थोड़ा सा दूर सरका। हंग्री आज द गर्ल, उस लड़की ने वेलू से पूछा कि भूख लगी है, भूखे हो? यू ओंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर, तुम्हें यहाँ बैठकर तो बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ खाना। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपनी बैग उठाई और वहाँ से वो निकल गई। वेलू वंडर्ड व्हाट ही शुड डू, अभी वेलू सोच में पड़ गया था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू क्राउड, वो जो लड़की है अभी तक बात कर रही थी उसके साथ, अभी वो तो निकल गई थी और वो भीड़ में कहीं पर गुम होने वाली थी, मतलब वो उसे अभी दिखाई नहीं देगी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी से सोचा और फिक्स किया। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, उसने अपनी गठरी पकड़ी, झट से खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे भागा। Then he caught up with her as she was leaving the station. जैसे वो अभी वो स्टेशन छोड़ने वाली थी, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। The vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब रास्ते पर तो आपको पता है शहर में कैसे होता है, व्हीकल्स आते जाते रहते, किसी के लिए रुकते नहीं हैं। Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अभी उसे रास्ता ही क्रॉस नहीं करते आता था, क्योंकि क्या होता था, व्हीकल्स रुकने का नाम ही नहीं लेते थे, इसलिए वो थोड़ा सा झिझका, उसको थोड़ी सी झिझक महसूस हुई। लेकिन उस लड़की ने क्या किया पता है, द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, उसको खींचते वो दूसरे साइड लेकर गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? दे वॉक अलाउंग द साइड ऑफ द रोड, वो लोग क्या करें, वो दोनों भी रोड के साइड से चल रहे थे। एंड टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, फिर कहाँ पर टर्न हुए, एक वाइड ब्रिज था वहाँ पर। एंड वॉकड अप, और उसके ऊपर से चलने लगे। वेलू लुक्ड अराउंड, वेलू ने इधर उधर देखा। इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर के बाद, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, क्या दिखाई दे रहा था, ह्यूज बिल्डिंग, टावर और रोड्स। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, if you are not careful you will soon be counting bars there. The girl grinned. उसने क्या कहा उस लड़की ने कि देखो वहाँ पर वो बिग बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें, उसको जिसके आजू बाजू में एक बड़ी सी वॉल बांधी हुई है, अगर तुम यहाँ पर केयरफुल नहीं रहे ना तो थोड़े दिन के बाद तुम भी वहीं पे रहोगी। वो क्या था, वो जेल था, काउंटिंग बार मतलब जेल। तो उसने स्माइल करते हुए एक बड़ी सी स्माइल दी, उसको कहा कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे ना तो तुम्हें भी लोग पकड़ के वहीं पे डाल देंगे। वेलू रेड द तामिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने तामिल साइन पढ़ी, वहाँ पे लिखा था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो वेलू ने पूछा क्यों, मैंने तो कुछ रॉन्ग किया ही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट सेड द गर्ल। देखो लड़की ने क्या कहा कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कैद नहीं होना है तुम्हें, किसी ने पकड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, वो अपने शोल्डर पर सैक लेकर वहाँ पर ब्रिज से उतरने लगी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, वेलू ने उससे पूछा कि तुम इस बैग में क्या कैरी कर रही हो। थिंग्स, कुछ चीज़ें, बॉटल्स, पेपर। वेलू फेल्ट टू शाय टू आस्क व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। अब वेलू को ना और कुछ मुझे पूछना था, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी पूछने के लिए कि अभी ये जो कचरा तुमने उठाया उसका क्या करोगी।
The sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी देखो दोपहर का टाइम था, बहुत धूप थी. ब्लास्टेड डाउन मतलब तेज धूप थी. और रोड पे पता है ना आप लोगों को, वो जो रोड रहता है तो रोड कैसे गर्म हो जाता है. यस, एंड वेलूज bare feet burned. उसकी वजह से उसके पैर जल रहे थे. After almost an hour, they stopped in front of a big building. अब देखो 1 घंटे तक वो ऐसे चलते चलते गए और उसके बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, उसके सामने खड़े थे. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. रीड वेलू स्लोली. वेलू ने धीरे से पढ़ा उसके ऊपर क्या लिखा था. कम ऑन शी सेड. उस लड़के ने कहा कि आ जाओ. आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. वेलू ने वो बड़े से हॉल की तरफ देखते हुए और उसको दिखा वो हॉल, और वहाँ पे अंदर पीपल्स भी देखे, ढेर सारे लोग थे उसमें. उधर देखते हुए उसने पूछा कि क्या हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं, यहाँ पर कुछ खाने वाले हैं. देन नेक्स्ट पेज. Such high hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. तो उसने क्या किया, अपना थंब दिखा के उसको बोला कि नहीं, इतनी हाई होप्स मत रखो. She led him behind the hall. वो जो लड़की है उस वेलू को हॉल के पीछे ले गई. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ पर क्या थी, एक बड़ी सी गार्बेज बिन थी जो ओवरफ्लो हो रही थी. जो कूड़ा कचरा सब जो डालते हैं ना, उस सारा उसमें भरा था और वो ओवरफ्लो हो रही थी. देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर. वहाँ पर कैसी स्मेल आ रही थी, एक रॉटन स्मेल, गंदी सी सड़ी हुई जो स्मेल रहती है ना, चीज़ें सड़ जाती है तो स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही थी. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. तो उस लड़के ने क्या किया, उसमें से एक बनाना निकाला. स्क्वैशी मतलब जो बहुत पका हुआ था, एकदम सॉफ्ट था, और उसने वेलू के सामने रख दिया वो उसको. हियर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना. वेलू वाज शॉक्ड. वेलू एकदम से शॉक हो गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स. तो वेलू ने उससे पूछा क्या हम लोग उनका झूठा खाना खाएंगे, जो लोग वो खाते नहीं है, बचा वाला खाना वो खाएंगे. लेफ्ट ओवर मतलब अनईटन फूड दैट रिमेन्स आफ्टर अ मील. चे मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट. आई ओनली टेक अनटच फूड. Here, some more. Catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. उसने कहा कि देखो मैं सिर्फ अनटच फूड ही खाती हूँ, देखो यहाँ पे और है, लो कैच करो. उसने वहाँ से एक वड़ा उठाया और वो वड़ा वेलू की तरफ फेंक दिया. ठीक है, ये वड़ा क्या होता है, अ स्लेवरी डिश मेड ऑफ डीप फ्राइंग अ बॉल ऑफ ग्राउंड पल्सेस. हम लोग वड़ा सांभर खाते हैं ना, उसका वड़ा. ठीक है. वेलू लुक विट विद डिस्ट्रेस. अभी देखो उसने कभी ये खाना खाया नहीं होगा ना, डस्टबिन में उठा के कौन खाना खाता है, तो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो खाने की. डिस्ट्रेस मतलब डिसलाइक. कम ऑन ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. देखो उस लड़की ने क्या कहा कि कम ऑन खा लो इसे. तुम्हें क्या लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ ना कुछ तुम्हें खाने के लिए ढूंढ कर दूंगी, तो तुम जब तक अपने खुद के पैसे कमाओ उतने तक, तब तक तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर कि तुम ये जो चीज़ है ये तुम खा लो जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते. वेलू हेसिटेटेड. वो बहुत झिझक रहा था. बट हिज स्टमक ट्विस्टेड विथ हंगर. लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी. ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा. उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए यहाँ पे गल्प वर्ड यूज़ किया है. उसने जल्दी से वो बनाना और वड़ा जल्दी से खा लिया. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर. और उसने ये जो खाया ना, उससे वो 10 times ज़्यादा उसको वो खाना खा सकता था, उसको चाहिए था एक्चुअली उसका पेट भरने के लिए. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself. लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक ही बनाना ढूंढ पाई और वो भी उसने खुद खा लिया. इट्स टू अर्ली. दे हैव ओनली eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. उस लड़की ने क्या कहा कि एक्चुअली ना हम लोग बहुत जल्दी आ गए, अभी तो सिर्फ उन लोगों ने अपना टिफ़िन ही खाया है.
टिफिन मतलब अ लाइट मील और स्नैक्स स्पेशली वन टेकन एट मिड डे, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो टिफिन लेकर जाते हो। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम क्या करो, उनका लंच होने तक यहाँ पर वेट करो, लेकिन मुझे तो काम है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप, उसने क्या किया, वहाँ पर जो ढेर लगा हुआ था ना उसमें से कुछ बॉटल्स उठाए, थ्रू देम इनटू हर सैक, अपनी सैक में डाले, एंड वॉक अप, और वो वहाँ से निकल गई। वेलू पैनिक, जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाने लगे ना, वो उसको एकदम से घबराहट महसूस हुई। इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर ये लड़की या फिर अगर वो लड़की उसे वहाँ पर छोड़ कर जाती, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, तो उसे कोई भी आइडिया नहीं थी कि वो कहाँ पर खड़ा है और उसे क्या करना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे भागा। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे जाते उसने पूछा कि ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और वो पीछे मुड़ी। सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, सॉरी, यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, उसने कहा कि तो तुम, मेरा नाम भी पता नहीं है, मेरा नाम जाने बगैर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। और फिर उसने कहा उसका नाम क्या था, जया। कैन आई कम विथ यू, वेलू ने उसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। कम इफ़ यू वॉन्ट, कि आ जाओ, अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें आना है तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, अभी तो ये जो बैग है ये पूरी भर गई है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा और दूसरी बैग लाने के लिए। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो रोड पर चल रहे थे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज, जब तक वो एक ब्रिज की तरफ नहीं आए। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, वहाँ पर एक गंदे पानी की धारा बह रही थी, उसके ऊपर एक ब्रिज था, वहाँ तक आए हो। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, दैट्स बकिंगम कैनाल, से जया। जया ने कहा कि ये है बकिंगम कैनाल। दैट वॉज कैनाल, वो कैनल था। नियर सम पडल्स वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हर्स्ट ही हैड एवर सीन, उसके आजू बाजू में ना छोटे छोटे ये गंदा पानी भी कहीं कहीं पर छोटे छोटे पडल्स में, छोटे छोटे पॉन्ड में जमा हुआ था, और उसके साइड में उसने कुछ हट्स भी देखी, स्ट्रेंजेस्ट हट्स, कुछ अलग टाइप की हट थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ मेटल शीट, किस चीज़ से बनी हुई थी वो, मेटल शीट्स, टायर, ब्रेक, वुड एंड प्लास्टिक। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। अब हट ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ी थी, कैसी थी, सारी हट तिरछी तिरछी थी, और ऐसे लग रहा था कि कोई भी मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर वो गिर सकती है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट, उसी में से एक हट के साइड में जया गई, एंड डम्प हर सैक आउटसाइड, और उसके पीछे उसने अपनी सैक रख दी, एंड पिक्ड अप एन एक्स्ट्रा वन, और वहाँ से एक एक्स्ट्रा सैक उठाई। लेट्स गो, चलो। द नेक्स्ट पेज। शी टर्न टू वेलू, वो वेलू की तरफ टर्न हुई। गिव हिम अ पुश, उसको एक धक्का दिया, उसने थोड़ा सा पुश किया और कहा हियर वेयर दिस एंड कम विथ मी, उसने कहा कि ये पहनो और चलो मेरे साथ। शी थ्रेव हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, उसने क्या किया, उसके पास एक शूज़ था, शायद उसको ये कचरे में ही मिला होगा, उसको लेसेस नहीं थी, वो उसने शूज़ उसकी तरफ फेंक दिए। एंड पुश अ सैक, और अपनी सैक भी सरका दी उसकी तरफ एक। एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड, और एक स्टिक उसके हाथ में दे दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू बहुत कन्फ्यूज था। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विथ दिस थिंग, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सारी चीज़ों से मुझे कौन सा काम करना है, जया कौन सा काम करने के लिए बोल रही है। The only work he had ever done was on the landowner's farm at home. अब आज तक उसने कौन सा काम किया था, जो भी लैंड ओनर था उसके फार्म पर या घर पर थोड़ा सा काम करना, बाकी तो उसे काम पता ही नहीं था। आर देर एनी फार्म्स हियर, ही आस्क्ड जया, तो जया, वेलू ने जया से पूछा कि यहाँ पर कहीं पर खेत वेती है, किसी का फार्म है यहाँ पर। शी लाफ्ड एंड थम्प हर स्टेक ऑन द ग्राउंड, वो जोर से हंसी और उसने क्या किया, उसके हाथ पर जो स्टिक थे ना उसने ज़मीन पर ऐसा थपथपाया। ठीक है। हियर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ पर कोई फार्म वार्म नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम लोग कौन है, रैक पिकर्स, मतलब ये
कूड़ा कचरे में से जो जो कुछ कुछ चीज़ें उठाते हैं ना, वो वाले। सी माई सैक, देखो मेरी सैक, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मैं जो जो चीज़ें वहाँ से उठाई उससे पूरी भर चुकी है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क वेलो। वेलो ने कहा क्या, ये सारी तुमने कलेक्ट किया है, कहाँ से? जया ने कहा फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स। उसने कहा वो जो कचरे के जो बिन्स है उसमें से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। उसने कहा कि क्या तुम वो कचरा कलेक्ट करती हो, क्योंकि उसने ये चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी। यस, ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड मतलब मूर्ख, फुलिश पर्सन। उसने कहा हाँ मूर्ख। इट्स नॉट एनी रबिश, कि ये कोई रबिश वबिश नहीं है, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग, कि मैं कौन सी चीज़ें उठाती हूँ, पेपर प्लास्टिक ग्लास। वी सेल इट, हम लोग इसे बेचते हैं, किसे बेचते हैं? टू जम बाजार जग्गू, मतलब हम कूड़े कचरे से ये सारी चीज़ें, पेपर प्लास्टिक ग्लासेस ऐसी चीज़ें उठाते हैं और वो जाम बाजार में जो जग्गू है उसे हम बेचते हैं। वेलू हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, अभी तक वेलू ने क्या सुना था कि जो कूड़ा कचरा है वो सारा, या कोई काम की चीज़ें नहीं, वो बाहर फेंकते हैं, ऐसा उसने सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, अब उसे ये समझ में नहीं आया कि जो डिस्कार्डेड चीज़ें हैं वो कोई क्यों खरीदता होगा। खुद जाम बाजार जग्गू एंड वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, तो वेलू ने पूछा कि भाई ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये सारी चीज़ें क्यों खरीदता है वो। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, तो जया ने उसे कहा कि वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। उसने कहा कि जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे जैसा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। ही हैडंट कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन, वो यहाँ पर क्यों आया था कि उसने क्या सोचा था कि मैं नई जगह पर जाऊँगा, कुछ काम धाम ढूंढूंगा और फिर पैसे कमाऊँगा ताकि मैं अच्छे से जी सकूँगा। अभी वो इस नई जगह पे इसलिए नहीं आया था ना कि वो गार्बेज बिन में जाए और वहाँ से कुछ चीज़ें ढूंढे और वो कलेक्ट करे। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, जया ने क्या किया, जया के पास भी एक स्टिक था ना, उसने उस स्टिक से वेलू को पोक्ड किया। लुक हियर, शी शाउटेड, वो चिल्लाई कि देखो इधर। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, उसने कहा कि देखो अगर तुम्हारे जाने से पहले वहाँ पर कोई आ गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर देयर, इसलिए प्लीज़ यहाँ, उसने कहा कि यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि उसे पता था कि ये गाँव से भाग कर आया है आपने। दैट्स व्हाट शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेयर एंड साइड, वेलू ने अपना सिर खुजाया और उसने एक डीप ब्रीथ, डिसअपॉइंटमेंट वाली साइड में, मतलब इसका मतलब है लेट आउट डीप ब्रीथ टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट और टायर्डनेस, क्योंकि उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था उस चीज़ का कि अभी उसे क्या करना है, उसने कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट, और उसने क्या सोचा कि ठीक है अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए या फिर अभी के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, कि जब तक मुझे एक अच्छा सा जॉब नहीं मिलेगा तब तक मैं ये काम कर लूँगा।